जय माता दी। सुबह के सबको राम राम। हाजिर हुए हैं आपके सामने और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सबकी शुरुआत अच्छी हो। और आज जो दिन है वो शनिवार का दिन है और शनिवार के सितारे लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं ऑपरेट यानी कि ऑपरेशन, क्यों होते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको पहले से चल रही प्रॉब्लम या अचानक पेट में पेन आना, ये सारी चीजें आपके सामने हम बताएंगे। और इसके पहले हम धन की बात करते हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनको धन की बहुत ज्यादा कमी है। कहने का भाव कि पहले वो अच्छा काम चल रहा था, एक समय ऐसा आया या तो कोई ऐसी डील कर ली जिसके बाद वो दिक्कतें आना शुरू हुई। कई बार हम स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक जगह हम काम करते हैं, वो लगातार हम 10 साल 15 साल से काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम था। अगर हम कई बार स्थान परिवर्तन करके काम करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीजें सोचते हैं करने के लिए या कोई चीज ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि काम की हालत भी खराब होती है, घर पे भी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा योग बने, एक चीज जरूर करें उसके अंदर। जब भी ऐसा लगे कि आपकी मजबूरी है, स्थान परिवर्तन करना है या जिस जगह पे जाना है आपको, नेक्स्ट आगे जगह पे काम करना है जाके, कोई भी प्रकार की मजबूरी हो सकती है क्योंकि ये बिजनेस है, कहीं भी हो सकता है कि आप रेंटल हैं, बाद में वहां पे किसी के साथ आपका विवाद हो रहा है या कुछ भी मजबूरी हो सकती है। तो एक काम जरूर करें, किसी भी पंडित जी के पास जाकर उस समय ये जरूर पूछें कि क्या हमारा जो योग है आज बनता है, 2 महीने के बाद बनता है या 15 दिन के बाद बनता है, और क्या इस समय हमें स्थान परिवर्तन करना चाहिए, क्या अच्छा मुहूर्त देख के जाना चाहिए। ये सारा कुछ आप किसी भी विद्वान पंडित जी के पास चले जाएं, उस समय जरूर पूछें। और अगर कोई उपाय है इस चीज का तो वो भी आपको करना चाहिए। और साथ में मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी हम ऐसा कोई काम करें तो मां भगवती के दर्शन जरूर करें, यानी कि मां भावे वाली के, हमारे जो जम्मू वाले हैं, और अगर वो नजदीक जम्मू में ही रहते तो मां भगवती, मां वैष्णो, मां दुर्गा के दर्शन जरूर करें, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी के दर्शन जरूर करके और वहां पे नमन करके उनका आशीर्वाद लेके फिर ही हम कोई काम शुरू करें। दूसरी हम बात कर रहे थे बिजनेस के बारे में ही, जैसे कि बिजनेस डाउन 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 आना शुरू हो जाता है और आए दिन ऐसी परेशानियां होती हैं कि हमारा पर्टिकुलर बिजनेस नहीं चल पाता और खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन बिजनेस भी बहुत जरूरी है। हम आज ज्यादातर बिजनेस की बात कर रहे हैं और शनिवार यानी कि शनिवार है आज, और कई बार क्या होता है शनि को लेके अगर हम कोई बात करते हैं, यानी कि शनि की साढ़ सती या शनि कहीं खराब अवस्था में बैठ गए हैं जाकर, या आपने कोई पार्टनरशिप की तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद, साल 2 साल के बाद शनि राहु इकट्ठे हैं या शनि का कोई दोष हो गया या राहु का कोई ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ मतभेद शुरू हुए, तो कोर्ट कचहरी तक भी वो बातें जाती हैं और जो भी धन कमाया होता है वो सारा सारा वहीं पे लगना शुरू हो जाता है। और इवन की जो आपका पार्टनर है वहां पे भी परेशानियां आती हैं। इसीलिए कहते हैं स्टार को मजबूत करना, स्टारों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। एक मैं सबको यही कहूंगा आगे जाने से पहले, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास समय नहीं है या आप नहीं जाना चाहते या आपको इस लाइन पे इतना वो नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करें। आपको बुरा वक्त, मेरे ख्याल में अगर आप 2 उपाय कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से नहीं आएगा, बाकी प्रभु की इच्छा होती है। आप एक नियम बना लें, गौ सेवा, कौ और कुत्तों को रोटी डालना रोज, और सुबह जब आप काम के लिए जाते हैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाए, बस मात्र इतना सा। महीने में एक बार अगर आप जा सकते हैं तो अपनी कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें, मात्र इतना सा उपाय करें। और कहते हैं
शनिदेव प्रसन्न होते हैं अगर आप किसी जरूरतमंद, किसी गरीब की मदद करते हो। बहुत आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा शनिदेव का अगर आप किसी जरूरत गरीबमंद कोई भी कार्य हो उसका, उसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये सबसे, क्योंकि मजबूर और जरूरतमंद इंसान की मदद करना ही इंसानियत है। हम बहुत बड़े कोई कार्य कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय मिले तो आप जरूर ये चीजें करें, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको लाभ होगा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर और शनिदेव की बनी रहेगी। अब बात हम कर रहे थे बिजनेस की, ये मैंने बता दिया। अगर आप नियम से करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जर्नल उपाय होते हैं, जन्म पत्रिका अपनी जरूर दिखानी चाहिए और साथ साथ में ये उपाय जरूर करने चाहिए। दूसरी यहां पे हम बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए शनि महाराज की साढ़सती है, जैसे अभी पीछे महीने की बात करते हैं 17 तारीख को शनि महाराज ने स्थान परिवर्तन किया है। जब स्थान परिवर्तन होता है, जैसे आपकी राशि में कुंभ में प्रवेश किया हुआ है शनि महाराज ने, और अगर जहां जहां उनकी दृष्टियां हैं, जहां जहां उनकी युक्तियां बन रही हैं या उनके साथ कोई ग्रह की युक्ति है, तो ये वो देख के उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं और अच्छा फल भी मिलता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हम डर जाते हैं, हमारी राशि के अंदर शनि महाराज आ गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कर्मों के अनुसार फल देते हैं प्रभु, यानी कि शनिदेव कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। आप अच्छा कर्म रखते हो, चाल चलन आपके अच्छे हैं, आप माता पिता का आशीर्वाद लेते हो, उनकी सेवा करते हो और आशीर्वाद लेके काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा खराब अवस्था में भी है शनिदेव, तो इतना सा कार्य करने से भी आपको काफी फल मिलेंगे। और दूसरा, अगर लगता है कि हमें नुकसान पे नुकसान आ रहा है, आए दिन आपको परेशानी आ रही है, काम कोई भी आपका मचोर नहीं हो रहा, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं, कई बार इसके इंडिकेशन ये होते हैं गाड़ियां खराब होना, कोई भी अपनी गाड़ी है वो आपको रास्ते में ही आपको परेशानी खड़ी करना शुरू कर दी, अनसर्सरी के पैसे लगना शुरू हो गए, घर पे नुकसान होना शुरू हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जैसे ये चीज, और एक इंडिकेशन एक दो और होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुराना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर है वो ओपन हो गया, खामखा की ये चीजें शुरू हो गई। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि जैसे पुराने से पुराना कोई मुलाजिम है जो आपके साथ काम कर रहा है, उसके साथ मतभेद होने शुरू हो जाएंगे, वो काम छोड़ने की तैयारी में होगा, या आपके पास काम तो है प्रॉपर ढंग से, मुलाजिम नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ रही है, दिक्कत तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ये इंडिकेशन है ग्रहों का, यानी कि शनिदेव अगर आए या चाचा और ताऊ के साथ, उनके साथ मतभेद हो गए, जमीन को लेकर मतभेद होना शुरू हो गए, छोटी छोटी बात को लेकर, और आपको घुटनों की दर्द होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा मेडिसिन खा खा के आप थक चुके हैं, आपको रिलीफ नहीं लग रहा, ये सारी अगर देखा जाए तो शनि महाराज के उपाय जरूर करने चाहिए। क्या क्या उपाय होते हैं, छोटे छोटे तरीके हैं। एक तो आप रूटीन में शनिवार को ही रखें, पीपल को जल दें और बाद में आप दीपक जलाएं, ये छोटा सा उपाय है। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, उड़द की दाल आप कर सकते हैं दान, और सरसों का तेल भी आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। ये हो गए छोटे छोटे उपाय जो हम सब जानते हैं कि ये करने चाहिए, सबको पता है। लेकिन अब जो जरूरी चीज है वो क्या करनी चाहिए, अब इसमें शनिदेव के जो गुरु हैं, यानी कि महाकाल, यानी कि भोलेनाथ, अगर आप भोलेनाथ की पूजा शनिवार ही करते हो, हफ्ते में एक बार ही करते हो, तो आपको कष्ट नहीं आएगी। उस दिन आप अभिषेक करें, बेलपत्र, भांग के पत्ते, लौंग, इलायची, किशमिश, चावल थोड़े से, और ये चीजें आप चढ़ाएं, दीपक जलाएं वहां पे बैठ के,
15 से 20 मिनट आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। और सोमवार के दिन भी आप मिश्री और चावल का दान, इसलिए बोल रहा हूं जब कई बार साढ़सती आए या चंद्रमा कहीं कुंडली में खराब हो जाए तो मन में उदासी रहती है, काम करने को मन नहीं करता। कोई भी काम करें मन बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब चंद्रमा खराब हो गए तो परेशानी बढ़ेगी। तो आप रूटीन में बना लें, हर सोमवार को एक तो दूध का अभिषेक करें भोलेनाथ पे, और साथ साथ में आप चावल, मिश्री, ये चीजें आप मंदिर में देना शुरू कर दें। और हो सके तो हफ्ते में एक बार, जब महीने में एक बार ही रख ले आप, कोई उसमें परेशानी नहीं है। आप किसी गरीबों में, जो भी आपको गरीब मिलते हैं या मजदूर मिलते हैं, उनमें चावल बांटना शुरू कर दें महीने में एक बार सोमवार। जब ये चीज करेंगे तो आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपका मन मजबूत रहेगा। अब बड़े लोग ऐसे हैं जिनको पेन इतनी होती है, यानी कि टांगों की पेन, और अगर देखा जाए तो घुटनों की इतनी दर्द होती है कि ऑपरेट तक भी नौबत आ जाती है। परेशानी बढ़ती जाती है धीरे धीरे, वो परेशानी का हल नहीं निकलता। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप समय से चले, यानी कि समय का मतलब आप पहले से छोटे छोटे जो उपाय करते रहेंगे तो शायद ये नौबत ना आए। अब जैसे आपको लगे कि शनि महाराज हमारी कुंडली में आ चुके हैं, शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, या शनि कहीं खराब अवस्था में है, या 7.5, तो इसमें मैं यही कहूंगा सबको कि आप मजदूरों में खाना बांटना शुरू कर दें और वस्त्र बांटना शुरू कर दें। आप महीने में एक बार बांटे, 2 महीने, 6 महीने में। अब ठंडी के दिन जा रहे हैं अभी भी, तो कोई गर्म वस्त्र, यानी कि गर्म कंबल ले दें, कोई और आप चीजें ले सकते हैं, शाल ले सकते हैं, ये देना शुरू कर दें। और साथ में महीने में 2 महीने में शातादान, ब्लैक शातादान करना शुरू। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, या हम नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय निकालना पड़ता है, करना पड़ता है। अब हनुमान जी की ही पूजा करें तो शनि महाराज दंडित नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अब बड़े लोग ऐसे हैं जिनको, अब लास्ट में मैं आपको ये बताऊं, अचानक पेट में दर्द होती है तो 2 मिनट में ऑपरेट हो जाता है, या पेट में इतनी दर्द होती है कि वो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अब उसके लिए मैं जाते जाते आपको 2 टोटके देके जा रहा हूँ। एक तो आप शनिवार को शनि के दान जैसे बताते हैं वो करें, और तेल का अभिषेक जरूर करें अपना शनिदेव पे। दूसरा इसमें एक उपाय हो रहा है, आप 7 मंगलवार जरूर कर ले, कि आप रूटीन में 3 प्रकार का मीठा, 3 प्रकार के फल और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, फल के अंदर अनार जरूर डाल लें, ये आप हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दें। आपकी जो समस्या है हेल्थ की, वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और हर शनिवार, हर बृहस्पतिवार पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ये छोटे छोटे टोटके। और इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो कनेक्ट कर सकते हैं। मां भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सबकी शुरुआत अच्छी हो, सबका दिन अच्छा हो। मां वैष्णो सबको अपने चरणों में सेवा का मौका दें, यानी कि आशीर्वाद प्रदान करें। और आप सबको मैं यही कहूंगा कि आओ मिलकर संकल्प करें कि आओ सब हम गौ माता की सेवा करें। जय माता दी।